Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या है, वहां का काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, बजट क्या पड़ेगा आपको कर्नाटका के यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो ठीक है। नीट 2023 की कट ऑफ क्या गई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, नेगोशिएशन फीस में कैसे देखने को मिलता है और कहां देखने को मिलता है, और 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। सारी इंफॉर्मेशन कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आपको आज के वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का यूट्यूब पर, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन वगैरह आएगा, प्लस जो भी कट ऑफ वगैरह की इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। देखो, इंडिया के अंदर 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे रिलेटिवली फीस कम है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, है ना। फीस कम है मतलब 50 लाख भी मेडिकल के लिए फीस कम ही मानी जाती है, क्योंकि आप देखोगे कुछ स्टेट में 1 करोड़ और 1.25 करोड़ तक भी फीस जाती है। तो जैसे 4 स्टेट कौन कौन से, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और यूपी हो गया। केरल सबसे सस्ता है, केरल चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज केरल में है, जहां बजट 45 to 48 लाख तक जाता है। उसके बाद कर्नाटका प्रीफर करते हैं बच्चे, और कर्नाटका का जो एकेडमिक्स है वो सबसे अच्छा है। सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कर्नाटका का जो एकेडमिक्स है वो सबसे अच्छा है। पूरा डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। सीट मैट्रिक्स देखेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझाऊंगा। बजट क्या जाएगा आपके, ठीक है, क्योंकि देखो पता है आपको नीट 2024 की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, तो जिन कैंडिडेट्स के लगभग 590 से लेकर 640 मार्क्स है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्लान करने की सोच रहा है, तो वो एक कर्नाटका उसके लिए काफी अच्छा स्टेट हो सकता है, ठीक है। नीट 2023 की कट ऑफ क्या गई थी, हर एक कॉलेज की बात करेंगे, और 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, यहाँ पर हर एक स्टेट का कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे कहीं का भी हो, अब चाहे हरियाणा का हो, कहीं का भी कैंडिडेट कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले सकता है, क्योंकि कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स। देखो, कर्नाटका में बॉन्ड है ना, बॉन्ड दो तरह का होता है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड होता है फीस बॉन्ड, मतलब आप यदि कौन से कोई भी ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, कभी भी यदि आप एमबीबीएस के बीच में सीट को छोड़ते हो, तो आपको कंप्लीट जो 4.5 ईयर्स की एमबीबीएस की फी पे करनी होगी। मान लो आपने सेकंड ईयर में कॉलेज छोड़ दिया, तो फर्स्ट ईयर की फीस तो आपने जमा कर रखी है, सेकंड, थर्ड, फाइनल की आपको फीस जमा करनी होगी, ठीक है। दूसरा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, इंडिया के हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सर्विस बॉन्ड किसी में नहीं है, ठीक है। सभी में फीस बॉन्ड होता है, लेकिन सर्विस बॉन्ड किसी में नहीं है। कर्नाटका एक एक्सेप्शन है, जहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपको सर्विस बॉन्ड भरना पड़ता है। 1 साल की कंपलसरी रूरल सर्विस होती है, आप इसको पैसे देके भी तोड़ नहीं सकते हो, आपको एमबीबीएस होने के बाद 1 साल की रूरल सर्विस करनी ही पड़ती है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कोटा में एडमिशन ले रहे हो, एनआरआई कोटा में, मैनेजमेंट कोटा में, चाहे अदर कोटा में, आपको 1 साल की रूरल सर्विस करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है, ठीक है। इंडिया के वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। केरला के बाद कर्नाटका ही लोग प्रीफर करते हैं। कर्नाटका का एकेडमिक्स केरल के बजाय, यूपी के बजाय और छत्तीसगढ़ के बजाय अच्छा है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कर्नाटका के बारे में, ए टू जेड। टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में 33, ठीक है। प्राइवेट एमबीबीएस सीट है 5445। ये सारी सीटें आपके लिए ओपन नहीं है ना, इसकी 20% सीटें अदर स्टेट के लिए ओपन है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा। एडमिशन प्रोसीजर की अपन बात करते हैं, किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर होता है। देखो, पहले क्या होता था, राउंड 1 और राउंड 2 तो ऑनलाइन होता था। राउंड 3 जो होता था वो कर्नाटका के अंदर जो बेंगलोर सिटी है और महेशपुरम में ऑफलाइन होता था, और राउंड 4 जो होता था वो कॉलेज लेवल राउंड होता था, वो भी ऑफलाइन होता था। लेकिन अब से जो भी काउंसलिंग प्रोसीजर है ना कर्नाटका का, वो बिल्कुल ऑनलाइन हो चुका है। हर एक राउंड कर्नाटका का ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। चाहे राउंड 1, चाहे राउंड 2, चाहे राउंड 3 को मोपअप बोलते हैं, स्टे वैकेंसी, स्पेशल स्टे वैकेंसी, कोई भी राउंड हो, सभी ऑनलाइन ही होंगे। और जो भी है वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के हाथ में, अब किसी भी कॉलेज के हाथ में कोई सीट नहीं है, ठीक है। आपको नेगोशिएशन का भी बताऊंगा, किस किस कॉलेज में नेगोशिएशन होता है और किस सीट पे नेगोशिएशन होता है।
कर्नाटका की जो साइट है जहां पे काउंसलिंग होगी www.kea.kr.nic.in। केईए मतलब कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो कि कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग करवाती है। आपको कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता। राउंड 3 से 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, जो कि रिफंडेबल होता है। ठीक है। राउंड 2 और राउंड 3 में कोई चॉइस फिलिंग नहीं होती। आपको चॉइस फिलिंग जो करनी है वो राउंड 1 में ही करनी है ना, उसको ऑप्शन एंट्री बोलते हैं। कर्नाटका के जब आप काउंसलिंग करोगे तो चॉइस फिलिंग को ऑप्शन एंट्री बोलते हैं। राउंड 2 और राउंड 3 में आप न्यू चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। राउंड 1 की चॉइस फिलिंग को आप रीअरेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, कोई भी कॉलेज ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। पूरा मैं काउंसलिंग प्रोसेस भी आपको समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो राउंड 3 में जाती है। ठीक है। राउंड 1 और राउंड 2 के कंपेयर में राउंड 3 में जाती है, क्योंकि राउंड 2 और राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन का आपको मौका नहीं मिलता है ना। मौका आपको सिर्फ राउंड 1 में ही मिलता है। यदि आपने राउंड 1 में ऑप्शन एंट्री या चॉइस फिलिंग नहीं की तो फिर आप कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आगे किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब मैंने आपको बताया इसमें 5445 सीटें। कर्नाटका में काफी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना, 33 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसमें से 40% जो सीटें वो गवर्नमेंट फीस पे, मतलब जो कर्नाटका के बच्चे हैं ना वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी गवर्नमेंट फीस पे पढ़ सकते हैं। उसकी फीस लगभग होती है 1,41,000। वैसे ही कर्नाटका की कट ऑफ कम जाती है और उनके बच्चों के लिए और फायदा है, थोड़े से नंबर और कम होते हैं तो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। 40% सीटें उनके लिए रिजर्व होती है, जिसकी फीस होती है 1.4 लाख पर एनम। ये सिर्फ कर्नाटका के बच्चों के लिए होती है। और 20% सीटें जो होती है अफोर्डेबल फीस पे होती है, जो कि अपने लिए जो फीस है 11 लाख वही उन बच्चों के लिए भी है, और वो कर्नाटका के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं। तो 60% सीटें जो है वो कर्नाटका के बच्चों के लिए रिजर्व है। अपना जो एडमिशन होगा वो इन 40% की सीट पे हो सकता है। ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा हूं बजट फ्रेंडली, वो इस 20% की बात कर रहा हूं ना। अदर स्टेट के कैंडिडेट कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 20% जो सीट है उस पर एडमिशन ले सकते हैं। 15% सीटें एनआरआई है, उस पर कोई भी एनआरआई कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और 5% अदर कोटा की सीट है, जिसपे कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो 20% सीटों की बात कर रहे हैं, और अदर स्टेट की कैंडिडेट इसी पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी की फीस 11 लाख रुपए पर एनम। ठीक है। ट्यूशन फी ओनली। अभी मैं आपको कंप्लीट बजट भी बताऊंगा। फिर बात करते हैं प्रोस की। थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। प्रोस की बात करते हैं क्या क्या चीज अच्छी है। पहली चीज जो है बेटर एकेडमिक्स और बेस्ट एकेडमिक्स। इंडिया के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसमें सबसे अच्छा जो एकेडमिक्स माना जाता है वो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का माना जाता है। ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है ना, सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो यूज होती है। केडेवर भी आपको काफी मिल जाते हैं ना, लेबोरेटरी भी काफी अच्छी अच्छी है। तो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफी अच्छे मेडिकल कॉलेज है। दूसरा गुड कॉलेजेस है सारे। पीजी का बेनिफिट मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट कर्नाटका में आपको पीजी का बेनिफिट मिलता है। मतलब कर्नाटका से यदि आप एमबीबीएस करते हो तो उसके बाद पीजी में आप कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट बन जाते हो। मतलब पीजी के अंदर जो बेनिफिट अभी यूजी के अंदर कर्नाटका के बच्चों को मिल रहा है वही बेनिफिट पीजी में आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने यदि कर्नाटका से एमबीबीएस की तो कर्नाटका का डोमिसाइल आपको मिल जाएगा, मतलब काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है। तो ये जो 40% सीटें हैं पीजी के अंदर उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर पाओगे यदि आप कर्नाटका से एमबीबीएस करते हो तो डोमिसाइल बेनिफिट मिलता है। 40% सीटें गवर्नमेंट सीट होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जो सिर्फ कर्नाटका के बच्चों के लिए होती है। ठीक है। और आप अदर स्टेट के बच्चे कर्नाटका के अंदर सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ऑल इंडिया के 15% से ही आप सीट ले सकते हो। ठीक है। स्टेट का 85% से सिर्फ कर्नाटका के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। लो कट ऑफ स्टेट है, लो बजट कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको, और लो स्कोर पे आपको यदि टॉप कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। अदर कोटा में आपको फीस आपकी ज्यादा लगेगी, लेकिन आपको टॉप मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है। बात करें कॉन्स की, क्या क्या चीजें खराब है। एक तो आपको एमबीबीएस होने के बाद 1 ईयर की कंपलसरी रूरल सर्विस करनी पड़ती है। इसका कोई तोड़ नहीं है, आप पैसे देके सर्विस को नहीं तोड़ सकते हो, आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरा थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है। देखो साउथ में आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको खाने पीने में दिक्कत आएगी, तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन अच्छी अच्छी सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे बेंगलोर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज का इश्यू है, थोड़ा बहुत खाने का इश्यू है, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज होती है, लेकिन धीरे धीरे आप अडेप्ट हो जाते हो। ठीक है। कर्नाटका के नाम पे एमबीबीएस में फ्रॉड बहुत होता है। एमबीबीएस एडमिशन फ्रॉड होता है, आप फ्रॉड से बचना है। आप मैं अभी पूरा बताऊंगा, है ना, सारी चीजें बताऊंगा। फ्रॉड से आपको बचना है। जो भी एडमिशन होता है कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू ही होता है,
कोई बोले यदि हम डायरेक्ट कॉलेज लेवल पे एडमिशन करवा देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आप मानिएगा मत उनकी बात। 2024 में 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज न्यू ओपन हो सकते हैं। अभी तक एनएमसी ने अप्रूव नहीं किया है, लेकिन इन 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने एनएमसी में अप्लाई कर दिया है। यदि एनएमसी इनको अप्रूव करता है तो फिर ये आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। एसआर पार्टिकल मेडिकल कॉलेज, पीएस यूनिवर्सिटी, बीजीएस मेडिकल कॉलेज, रामनगरा और कनकपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में इस साल ओपन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फीस नेगोशिएशन की, है ना। इसको लेके बच्चों को बहुत डाउट होता है। मैं आपको बता देता हूं, जो कर्नाटका की ये 20% सीटों की अपन बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज की, जिसकी फीस 11 लाख है, इस पे कोई नेगोशिएशन देखने को नहीं मिलता है। कर्नाटका में जो नेगोशिएशन देखने को मिलता है वो एनआरआई सीट और अदर कोटा की सीट पे देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटका का जो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, उसमें कोई एनआरआई सीट नहीं है और कोई अदर कोटा की सीट नहीं है। ठीक है, दूसरा है, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो चुके, कब स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। पहले भी हो चुके हैं कर्नाटका के अंदर रजिस्ट्रेशन। एनआरआई वैकेंट सीट यदि रह जाती है एनआरआई कोटा के अंदर तो वो अदर कोटा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, काफी सारे कॉलेज में नेगोशिएशन नहीं होता है, कुछ कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नेगोशिएशन देखने को मिलता है। बजट जो होता है वो अदर कोटा की सीट में आपको नेगोशिएशन देखने को मिलेगा, और बजट जो होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे और राउंड वाइज डिपेंड करेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ही ज्यादा बजट लगेगा, जितनी कम डिमांड होगी उतना कम बजट लगेगा। आपको लो बजट के नाम पे आपको अवेयर रहना है, क्योंकि लोग कट ऑफ स्कोर पे, लो बजट पे आपको कुछ फ्रॉडर्स फोन करते हैं, कॉल मैसेजेस करते हैं, उनसे आपको बच के रहना है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेरिट बजट मतलब जो कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उनका जो टोटल बजट है लगभग 55 लाख जाएगा। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 33 में से 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और अदर कोटा की जो सीट है उस पर बजट 95 लाख ऑनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो बात कर रहे हैं अपन वो 55 लाख का बजट जाएगा कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। ठीक है, कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन जनवरी में ओपन हुए थे, 10 जनवरी से 10 फरवरी तक ओपन हुए थे, जिसमें कर्नाटका का जो सीईटी होता है ना, सीईटी पे CET-Karnataka.government.in की ऑफिशियल साइट पे आया था उनका जो ब्रोशर है। तब किसी बच्चे ने यदि अप्लाई नहीं किया था, किसी भी रीजन की वजह से उस टाइम अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो अब जल्द ही कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन फिर से एक बार ओपन होंगे 3 दिनों के लिए, तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये लास्ट बार ओपन होंगे, उसके बाद फिर ओपन नहीं होंगे। ठीक है, ओपन होने के बाद आपका जो नीट यूजी का स्कोर कार्ड है, रिजल्ट जो है वो वहां पे अपलोड करना होता है और रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी प्रोसेस करनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। ये मैं आपको आराम से समझाता हूं, क्योंकि कर्नाटका की जो काउंसलिंग प्रोसेस है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कर्नाटका में देखो काफी सारे राउंड होते हैं, सारे राउंड ऑनलाइन होते हैं। चॉइस फिलिंग जो होती है ओनली इन राउंड 1 में होती है, राउंड 2 और राउंड 3 में चॉइस फिलिंग नहीं होती। सिर्फ आप चॉइस को रीअरेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो जिसने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग को ही कर्नाटका में ऑप्शन एंट्री बोलते हैं, है ना, आप कंफ्यूज ना हो। यदि आप ऑप्शन एंट्री राउंड 1 में नहीं करते हो तो फिर आप कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेडेशन पॉसिबल होता है, राउंड 2 से राउंड 3 में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, आप यदि उसको छोड़ देते हो तो फिर आप कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। ठीक है, सारे राउंड ऑनलाइन होते। अब मैं आपको उसके कुछ रूल्स है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, राउंड 1 में यदि आप 2-3 चीज हो सकती है। यदि आपको सीट अलॉट हो गई तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो पर नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि फ्री एग्जिट है। ठीक है, यदि आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद क्या होगा, ऑफिशियल साइट पे जाके आपको फीस सबमिट करनी होती है। या तो आप ई चालान के तौर पे फीस जमा करा सकते हो या फिर आरटीजीएस के तौर पे आप फीस जमा करा सकते हो। फीस जमा कराने के बाद आप एडमिशन लेटर डाउनलोड करोगे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप कॉलेज में जाओगे। इस तरीके से राउंड 1 में आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। फिर आपको कर्नाटका में क्या होता है, राउंड 1 होने के बाद चॉइस एक्सरसाइज होती है। इसको ध्यान से समझना। चॉइस एक्सरसाइज का मतलब होता है आपने राउंड 1 में चीजें कर ली सारी, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, उनको आपको ध्यान से देखना है, वो आपको फिल करनी है। यदि आपने एडमिशन लेने के बाद चॉइस एक्सरसाइज फिल नहीं की तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। चॉइस एक्सरसाइज 4 तरह की होती है। इसमें चॉइस 1 राउंड 1 की बात कर रहा हूं मैं ना, राउंड 1 के बाद चॉइस 2 अच्छे से समझना क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस तरीके से काउंसलिंग और किसी स्टेट में नहीं होती, सिर्फ कर्नाटका में ही होती है। ठीक है, चॉइस 3 और चॉइस 4। ठीक है, पहले का मतलब होता है कि आपने सीट ले ली, अलॉट हो गई आपको, अब आप काउंसलिंग नहीं करना चाहते हो, आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हो। समझ आ गया।
टू का मतलब होता है आप राउंड 1 में सीट ले रहे हो और राउंड 2 में आप अपग्रेड करना चाहते हो। 3 का मतलब होता है आप फ्री एग्जिट ले रहे हो, आपको सीट मिल गई लेकिन आप छोड़ रहे हो, ठीक है, आप फिर से राउंड 2 के अंदर आओगे। राउंड 2 में क्या होगा, फ्री एग्जिट यदि आपने किया तो जो कॉलेज आपको मिल गया वो हट जाएगा, बस बाकी की जो चॉइस फिलिंग है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। नए कॉलेज आप ऐड नहीं कर पाओगे, चॉइस को अरेंज कर सकते हो आप। यदि आपने पहले नंबर का कॉलेज भरा है उसको 5वें नंबर पे ला सकते हो, 5वें वाले को पहले नंबर पे ला सकते हो। कोई कॉलेज हटाना है तो हटा सकते हो, लेकिन नया कॉलेज ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और चौथा होता है परमानेंटली एग्जिट, मतलब आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, अब आप चाहते हो कि आपको कॉलेज नहीं लेना है ना, उस कॉलेज को भी छोड़ना है, आपको अदर स्टेट में कोई कॉलेज मिल गया या आप एमसीसी की काउंसलिंग कर रहे हो, एमसीसी में आपको कॉलेज मिल गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल गई, तो आप कर्नाटका में यदि कॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो चॉइस 4 आपको बढ़नी है। चॉइस एक्सरसाइज के दौरान जब आपको राउंड 1 में अलॉटमेंट हो जाएगा तो परमानेंटली एग्जिट करने वाले बच्चों को चॉइस 4 बननी होती है, ठीक है। उसके बाद आप काउंसलिंग से परमानेंटली बाहर हो जाते हो, ये आपको चॉइस एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक है। राउंड 1 के बाद राउंड 2 में यदि आपको अलॉट हो जाता है तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, यदि नहीं लेते हो तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे और आपकी 5,000 रुपए प्लस 5,000 है ना, 5,000 तो आपने जो फीस जमा करी है वो, और 5,000 रुपए और लगेगी आपकी, है ना, 10,000 रुपए आपकी कट जाएंगे, ठीक है, और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अब राउंड 3 जो मोपअप होता है, मोपअप में कौन जा सकता है, जिसको राउंड 1 में सीट नहीं मिली और राउंड 2 में सीट नहीं मिली, ठीक है, या फिर जिस बच्चे ने राउंड 1 को फ्री एग्जिट किया हो और राउंड 2 में उसको सीट नहीं मिली, ठीक है। यदि राउंड 1 से राउंड 2 में आपने अपग्रेड करा दिया, राउंड 2 में आपको सीट मिल गई, तो आप मोपअप के लिए एलिजिबल नहीं हो। और मोपअप में यदि आपको सीट अलॉट होती है और आप उसको छोड़ते हो तो आपकी जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब कर्नाटका चाहता है कि आप मोपअप में सीट अलॉट ही ना कराओ, यदि कराते हो तो आपको सीट ज्वाइन करनी है, नहीं करते हो तो आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी, प्लस 10,000 रुपए का आपको चार्ज देना पड़ेगा ना, 5,000 प्लस 5,000 देना पड़ेगा, मतलब 10,000 प्लस फीस फॉरफिट हो जाएगी। इस तरीके से कर्नाटका की काउंसलिंग होती है। चॉइस फिलिंग को ऑप्शन एंट्री बोलते हैं, और आपको राउंड 1 के बाद चॉइस एक्सरसाइज फिल करनी होती है। इस तरीके से कर्नाटका की काउंसलिंग प्रोसीजर है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, सारे राउंड जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है। स्टे वैकेंसी में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जिसको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तीनों के अंदर कॉलेज नहीं मिला है। यदि आपको कहीं भी कॉलेज अलॉट हो गया तो आप स्टे वैकेंसी में नहीं आ पाओगे, ठीक है। सारे राउंड ऑनलाइन होंगे। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, ठीक है। कर्नाटका का जो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीट है 150, ओपन सीट से 9, एनआरआई सीट और अदर कोटा की सीट इसमें नहीं है, ठीक है। 10 जनवरी से 10 फरवरी कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों ने उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे उनके लिए खुशखबरी है, 3-4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद रजिस्ट्रेशन फिर से कर्नाटका के ओपन होंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। महादेवप्पा रामपुर मेडिकल कॉलेज 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था। 150 सीटें हैं, जिसमें से आपको पता है एनआरआई सीटें 23 है, अदर सीटें 7 है और 9 सीट ओपन है, जिसमें आप एडमिशन लोगे ना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो बात हो रही है वो ओपन सीट के लिए हो रही है, और यहाँ आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं होता, चाहे आप जनरल के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, आप सिर्फ जनरल में कंसिडर होंगे। समझ आ गया आपको? तो यहाँ अक्सर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चे आते हैं, क्योंकि एससी एसटी वाले बच्चों को इतने नंबर पे तो अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। फिर देखोगे जेजेएम मेडिकल कॉलेज जो कि देवांगरी में है, 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओपन सीट है, आपको पता है 20% सीटें होती है वो ओपन होती है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो ना, हर मेडिकल कॉलेज के यहाँ मेंशन है, ठीक है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिश मेंशन है, टोटल सीट मेंशन है, ओपन सीट जिसमें आप एडमिशन लोगे, एनआरआई सीट होती है जिसकी फीस 20 से 40 लाख होती है, और अदर सीट की भी फीस 20 से 40 लाख पर एनम होती है। अदर सीट की जो फीस होती है इसमें आपको नेगोशिएशन देखने को मिलती है, वो भी कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको नेगोशिएशन देखने को नहीं मिलता है। ये जो सीट मैट्रिक्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप देख सकते हो ये सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। टोटल 33 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 5445 सीटें टोटल है, जिसमें से 717 सीटें ओपन है। इसी में आप एडमिशन लोगे। जो 11 लाख आपकी फीस लगेगी वो 717 सीट्स के लिए लगेगी, इसमें कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं होता। 767 सीट क्या है, एनआरआई है। 261 सीट अदर कोटा की है, और बाकी की जो सीटें बची है 40% सीटें गवर्नमेंट फीस पे उपलब्ध है, जिसकी फीस 1,41,000 है, और 20% सीटें कर्नाटका वाले बच्चों के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 11 लाख की फीस पे उपलब्ध है, ठीक है। फीस देख लेते हैं अपन। गवर्नमेंट जो फीस है, जो मैंने बताया आपको, 40% सीटें गवर्नमेंट है कर्नाटका के बच्चों के लिए, उनकी फीस है 1,41,000, ठीक है, या 1,41,000 है, ठीक है।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सिर्फ सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि टॉप मेडिकल कॉलेज है, इसकी कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ के बराबर जाती है या उससे थोड़ी सी ज्यादा ही जाती है। इसकी फीस 7,77,000 पर एनम है। बाकी सभी मेडिकल कॉलेज की फीस है 10,92,000। ये ओनली ट्यूशन फी, ठीक है। इस बार 10% फी का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। 2023 का ये डाटा है। एनआरआई सीट की फीस आप देखोगे 28 लाख, 35 लाख, 25 लाख, 40 लाख इतनी फीस है, ठीक है। एनआरआई और अदर कोटा की सीट में आपको नेगोशिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अच्छे कॉलेज हो गए केम्पेगौड़ा, व्याधि और एसएस रमैया है ना, एमएस रमैया, इन कॉलेज में आपको नेगोशिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो आपको समझ आ गया, जो कर्नाटका के बच्चे वो गवर्नमेंट सीट पे भी एडमिशन ले सकते हैं कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, जिसकी फीस 1,41,000 है। और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो या प्राइवेट जो सीट है इस पे एडमिशन लेंगे, उसकी फीस है 11 लाख रुपए। एनआरआई और अदर कोटा की फीस है 20 से 40 लाख पर एनम, ठीक है। ये ट्यूशन फी है। उसके अलावा हॉस्टल और मेस चार्जेस लगते हैं आपके 70,000 से लेके 1.5 लाख तक। जिस हिसाब से फैसिलिटीज आपको मिलती है उस हिसाब से फीस आपकी वेरी होती है। प्लस अदर चार्जेस भी लगते हैं आपके 40,000 से लेके 1.25 लाख पर एनम की मैं बात कर रहा हूं। तो कंप्लीट बजट जो जाता है वो 55 लाख से लेके 57 लाख के बीच में जाता है कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। ये जो प्राइवेट सीट है जिसकी कट ऑफ 595 से ज्यादा जाएगी इस बार, है ना। पहले कम जाती थी लेकिन इस बार आपको पता है मार्क्स वर्सेस रैंक काफी खराब आया, इसलिए कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अभी मैं ऑफिशियल साइट खोल के भी बताऊंगा आपको किस तरीके से जब रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो आप हर कॉलेज की फीस देख सकते हो, लगभग सेम है हर कॉलेज की। नीचे 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, इनकी फीस ज्यादा है। एक तो होगी आदि चुनचुनगिरी, एक सप्तागिरी, एसडीएम, डॉक्टर चंद्रमा, एमएस रमैया। ये 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इनकी फीस 22 लाख रुपए। एमएस रमैया की फीस पहले 11 लाख थी लेकिन 2022 में 22 लाख हो चुकी है। सप्तागिरी की कल पिछले साल 2023 में ही 22 लाख हुई थी, पहले 11 लाख थी। ये 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस 22 लाख रुपए पर एनम। समझ आ गया आपको? ये सारे जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। फिर बात करते हैं आप कट ऑफ की। 2023 की कट ऑफ देखेंगे। इसमें खास बात ध्यान रखना, आप मार्क्स को मत देखिएगा क्योंकि मार्क्स इस बार बहुत खराब आया है। मार्क्स वर्सेस रैंक आपको पता है इस बार पर्टिकुलर मार्क्स पे बहुत खराब ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको सिर्फ रैंक पे देखना है। इतनी ऑल इंडिया रैंक पे इस बार भी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। कट ऑफ जो होती है वो मार्क्स वर्सेस स्कोर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करती है, कर्नाटका की काउंसलिंग पॉलिसी में क्या चेंजेस आते हैं उस पर डिपेंड करती है, और फीस क्या है उस पर भी डिपेंड करती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ, ठीक है। तो आप मार्क्स पे फोकस मत करिएगा, आप ओनली फोकस करिएगा ऑल इंडिया रैंक पे। और राउंड 3 तक ही देखिएगा। स्ट्रे और एक्स्ट्रा स्ट्रे इसमें सीटें बहुत कम आती है, कई बार सीट आती है। तो आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, आप जो प्लानिंग करोगे वो मोपअप तक ही करिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो श्री मधुसूदन साई जिसकी फीस 750 रुपए, लेकिन इसमें बॉन्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा जाती है। इसकी आप देख सकते हो 26,000 रैंक तक ये मिल जाता है, ठीक है। पिछले साल मिल गया था, इस बार भी मिल जाएगा। इतनी ऑल इंडिया रैंक पे आपको इस बार भी मिल जाएगा। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज सिर्फ आप ऑल इंडिया रैंक ही देखना, मार्क्स मत देखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज 14,000 रैंक तक मिल जाता है, ठीक है। और मोपअप में 23,000 रैंक तक मिल गया था। मोपअप की बात करते हैं अपन, केम्पेगौड़ा 26,000 रैंक तक मिल गया था, व्याधि 27,000 रैंक तक मिल गया था। ये मेरिट बेस्ड लिस्ट लगभग जमा रखी है, ठीक है। ये अच्छे मेडिकल कॉलेज है ना, सेंट जॉन, केम्पेगौड़ा, व्याधि, डॉक्टर BR अम्बेडकर 30,000 रैंक तक मिल गया। बीजीएस ग्लोबल 32,000 रैंक तक मिल गया था। MVJ मेडिकल कॉलेज 40,000 रैंक तक मिल गया था। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 35,000 रैंक तक मिल गया था। ये आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ईस्ट पॉइंट कॉलेज जो है वो 64,000 रैंक तक मिल गया था। अपन सिर्फ राउंड 3 तक की बात करेंगे। स्टे वैकेंसी और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट बहुत कम आती है, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। एस नीलिंगप्पा जो है वो 87,000 रैंक तक मिल गया था। एल अमीन मेडिकल कॉलेज 92,000 रैंक तक मिल गया था। श्री बेसावसरा मेडिकल कॉलेज 76,000 रैंक तक मिल गया था। JJM देवांगरी 39,000 रैंक तक मिल गया था मोपअप में, ठीक है। SSIMS देवांगरी 52,000 रैंक तक मिल गया था। महादेवप्पा 58,000 रैंक तक मिल गया था। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज 54,000 रैंक तक मिल गया था। फादर मुलर 34,000 रैंक तक मिला था, ठीक है। इतनी ऑल इंडिया रैंक यदि आपकी इस बार भी आती है तो आपको कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। मार्क्स मत देखिएगा, सिर्फ ऑल इंडिया रैंक पे फोकस करिएगा, क्योंकि कॉलेज जो मिलता है वो ऑल इंडिया रैंक के थ्रू मिलता है। AJIMS में 35,000 रैंक तक मिल गया था मोपअप में। श्रीनिवासा 70,000 रैंक तक मिल गया था। कैनाचूर
71,000 रैंक तक मिल गया था। KVS सूलिया 92,000 तक मिल गया था। GR मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है ना, इस बार भी शायद वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नवोदय मेडिकल कॉलेज 81,000 रैंक तक मिल गया था। सुबैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 90,000 रैंक तक मिल गया था। श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 82,000 रैंक तक मिल गया था। सिद्धगंगा 90,000 रैंक तक मिल गया था। श्री चामुंडेश्वरी 92,000 रैंक तक मिल गया था। ठीक है, अब 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, टोटल 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इनकी फीस बहुत ज्यादा है। ठीक है, MS रमैया की फीस ज्यादा होने के बावजूद भी इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, क्योंकि MS रमैया काफी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मोपप में 80,000 रैंक तक मिल गया था। सप्तागिरी 4,80,000 तक मिल गया था। ख्वाजा बंदे नवाज 1,62,000 तक मिल गया था। SDM कॉलेज 1,57,000 तक मिल गया था। आदि चुनचुनगिरी 3,30,000 तक मिल गया था। डॉक्टर चांद दयानंद सागर 2,45,000 तक मिल गया था। ये बात कर रहे हैं अपन कर्नाटका के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसकी। अब जो अदर कोटा की जो सीट होती है, अदर कोटा की, इनकी कट ऑफ कम जाती है। आपके यदि 300, 250, 300, 400 नंबर भी है तो आप अदर कोटा की सीट ले सकते हो। ठीक है, इसकी फीस ज्यादा होती है, 20 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में वेरी करती है। एवरेज आप मान के चलो 30 से 35 लाख पर एनम फीस होती है। इस पे नेगोशिएशन देखने को मिलता है। जो कॉलेज की टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, जैसे चेयरमैन हो गए, एडमिशन ऑफिसर हो गए, वो इसके अंदर आपको नेगोशिएशन वो करते हैं ना। तो कोई भी फ्रॉड आपको बोले कि हम आपके कम फीस में आपका एडमिशन करवा देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उनसे आप बच के रहे, है ना। ये सारी चीजें ध्यान रखिए आप। बाकी मैंने आपको जो डाटा था वो सारा प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं 2024 में कितना सेफ स्कोर है। तो कर्नाटका के अंदर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं होता, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी, SC ST का कैंडिडेट होगा तो उतने नंबर पे तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो वो तो लेगा नहीं। तो UR OBC EWS का कैंडिडेट जिसके 590 से लेके 640 645 नंबर है और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहता है, तो कर्नाटका उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बजट आपका लगभग जाएगा 55 लाख से 56 लाख के बीच। ठीक है, कंप्लीट MBBS का 590 प्लस वाला बच्चा कर्नाटका के अंदर रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों में ओपन होने वाले हैं, वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 3 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म जब भरते हो उसका जो PDF है, ठीक है, फी रिसिप्ट, आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी है, सारी चीजें आपको, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है काउंसलिंग में, ये सारे आपको रिक्वायरमेंट इनकी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सिंपली आपको क्या करना है, जब रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं आपको, जब खुलेंगे तो आप क्या कर सकते हो, KEA डाल दो आप, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी पे क्लिक करोगे। ये लैंग्वेज जो है कन्नड़ है ना। KEA.com CET ऑनलाइन कर्नाटका। CET एग्जाम आपको नहीं देना है। CET एग्जाम उन बच्चों को देना जिसको कर्नाटका के अंदर इंजीनियरिंग लेना हो, आर्किटेक्चरल कोर्स लेना हो, उनको देना पड़ता है। जो MBBS के लिए अप्लाई कर रहा है उनको CET का एग्जाम नहीं देना है, नीट स्कोर ही वैलिड होता है। ठीक है, यहाँ कैनड से जाके आपको चेंज कर देना, लैंग्वेज इंग्लिश कर देनी। ठीक है, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, यहाँ आ जाएगा रजिस्ट्रेशन ओपन और यहाँ लिंक आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता है कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनको 12th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आया था। अभी रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको राउंड 1 राउंड 2 है ना, उसमें राउंड 1 के अंदर जो ऑप्शन एंट्री करनी होगी जिसको चॉइस फिलिंग बोलते हैं, फिर राउंड 2 के अंदर आप रीअरेंज कर सकते हो। इस तरीके से कर्नाटका की काउंसलिंग होती है। ये साइट है cetonline.karnataka.government.in, यही आपको सारी चीजें करनी है। जो कर्नाटका का 2023 का ब्रोशर था वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तो सारी इंफॉर्मेशन कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अब आपको बायोमेडिको से जुड़ना है, बायोमेडिको से काउंसलिंग करानी है, चाहे कर्नाटका की, चाहे केरला की, चाहे छत्तीसगढ़ की, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, चाहे BDS की, चाहे आयुष कोर्सेज की, चाहे वेटनरी की, तो आप बायोमेडिको से करा सकते हो। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है बायोमेडिकोस का। 2 प्लान है हमारे, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान में 2 MBBS डॉक्टर का गाइडेंस मिलता है। 6 ईयर एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, 3 ईयर एक्सपीरियंस में हूँ। बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलती है आपको, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई किया जाता है। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट PDF मिल जाते हैं आपको, फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बॉन्ड, लास्ट ईयर के कट ऑफ का डाटा आपको मिल जाता है। और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाती है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है या स्टेट कोटा से कॉलेज लेना है, किस राउंड में आप कॉलेज लो ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं हो। तो सारी चीजें आपको समझाई जाती है। इसका प्राइस मात्र 2000 रुपीज है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। आपको 9521270863 पे 2000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा।
पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप बायोमेडिकोस की गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। दूसरा हमारा प्लान है डायमंड प्लान, जिसका प्राइस 4000 रुपीज है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है, जिसमें गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, ये सारे फीचर्स तो, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और आपके लिए पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की। बाकायदा मैं आपसे बात करते करते आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए मैं लिस्ट बनाऊंगा। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको डायमंड प्लान में मिलेंगे। 4000 रुपीज इसकी फी है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना है 9521270863। 4000 रुपीज का पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर बायोमेडिकोस के डायमंड प्लान में आप एनरोल हो जाओगे। तो सारी चीजें मैंने कर्नाटका रिगार्डिंग आपको समझा दी है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।